अब जो पढ़ने वाला रीडर है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस लेटर को दोबारा फोल्ड किया, एंड स्लिप्ड इट, और इसे रख दिया केयरफुली बैक इनटू इट्स इन्वेल्व, इसी लिफाफे में दोबारा उसे रख दिया सावधानी से, केयरफुली सावधानी से। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह के दौरान, आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडफोर्ड, मैं ब्रिडफोर्ड की तरफ, ड्राइव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ड्रोव, मैं ब्रिडफोर्ड की तरफ यात्रा करके गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूर मील दूर था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, कि जो एक लड़का अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग, जो 12 नंबर घर जो था जो बदल गया था बिल्कुल, बट ए बर्नड आउट शेल। अब बर्नड आउट क्या, डिस्ट्रॉयड बाय फायर्स, जो जला हुआ घर जो आग के द्वारा जला दिया गया था वो था, कुछ भी नहीं था उसमें बचा हुआ। द रूफ गैपिंग, रूफ के ऊपर गैप बन गया था, होल हो गया था। एंड विंडोज़ बॉडीड अप क्या कह रहे हैं, कवर्ड विद वुडन बेजर्ड्स, वुडन बोर्ड्स, जो विंडोज़ थी वो लकड़ी के या प्लाई के बोर्ड्स से ढकी हुई थी, उनमें भी कुछ नहीं बचा, विंडोज सभी जल गई थी। आई नॉक्ड द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले ही घर का दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ एनीवन न्यू, कि कोई जानता था, वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफरसन, कि मिसिज मैकफरसन के बारे में कोई कुछ जानता था। ओ यस, उसने कहा हाँ। सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, अपने चप्पल पहने हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ही न्यू, वह जानता था, हर वेल, उसे अच्छी तरह से, ए लवली ओल्ड लेडी, एक बेहतरीन बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हेडेड यानी कन्फ्यूज, थोड़ी सी वो याददाश्त खो चुकी थी। बट एट हर एज, परंतु उसकी इस उम्र पर, शी वाज एंटिल्ड टू बी, एंटिल्ड होता है योग्य होना, टू बी ऐसा होना उसके लिए योग्य भी था। क्यों था, वोजन शी, क्या वैसा नहीं था। 101 ईयर ओल्ड, 101 वर्ष बूढ़ी औरत जो थी, तो उसकी याददाश्त खोना लाजमी था, जरूरी था, इसके योग्य थी वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर में थी जब आग लगी। व्हेन इट कॉट फायर, जब इसमें आग लगी तो वह घर में थी। नो वन रियली नो, कोई भी नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल, पर हम कह सकते हैं, हैव बीन कैंडल्स, की वो मोमबत्तियों से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, रेदर देन उसकी अपेक्षा, उसकी बजाय, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, परंतु हमेशा सोचती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, की बिजली जो थी ज़्यादा महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय पर फायरमैन ने, अग्नि बुझाने वाले, आग बुझाने वाले व्यक्ति ने उसे समय पर बाहर निकाल लिया था। गेट हर आउट, यानी कि गेट हर आउट की सेकंड फॉर्म में गॉट हर आउट इन टाइम। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, नगर के दूसरी तरफ डॉरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में वो थी। अब जो लेखक है वो वहाँ पहुँचता है, उसके साथ बहुत एक अजीब तरह का कहानी घटित होती है। वो क्या होती है, वो जो बूढ़ी औरत है वो उसे पहचान नहीं पाती, और उसे वो समझ लेती है कि मेरा ये जिम मैकफरसन, मेरा पति ही आया है मुझसे मिलने, लेकिन वास्तव में उसका पति नहीं था, क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी थी, वो उलझी हुई थी। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ, यानी बिल्कुल मैंने आराम से उस बर्लिंगटन हाउस को ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे में कागज़ से बनी हुई चेन थी, लड़ियाँ थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और लाइटेड यानी कि जलता हुआ एक क्रिसमस ट्री खड़ा था कॉर्नर में, विद ए लूप साइडेड एंगल ऑन द टॉप, जिसके ऊपरी सिरे से ढलान वाला एक सिरा था, जिसका ऊपरी सिरा बिल्कुल ढलान वाला था। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड, मैं एक मित्र था, किसका, कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन, जो मिसिज मैकफरसन से मिलने आया था।
टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया था। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं इसको डाइनिंग रूम में से देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट, कि सभी जो थे वहाँ पेपर हैट कागज़ का एक टोपी पहने हुए थे, कोन से बनी हुई टोपी पहने हुए थे। एंड सिंगिंग, गा रहे थे। द मैट्रॉन, मैट्रॉन अब कौन है? मैट्रॉन वो लेडी होती है जो उस भवन का कंट्रोल करती है, उसकी देख रेख करती है। हैड ए हैट ऑन टू, उसने टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश प्रतीत होती थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, मिन्स यानी कि एक प्रकार का मांस का टुकड़ा उसने मुझे ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, शी वॉक्ड मी, वह मेरे साथ चली अलोंग द कॉरिडोर के, उस कॉरिडोर के साथ साथ, उस गैलरी के साथ साथ मेरे साथ चली। मिसिज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, दूसरों के साथ मिसिज मैकफरसन अंदर नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज्ड टुडे, क्योंकि वह काफ़ी कंफ्यूज थी आज। सो वी थॉट इट, इसलिए हमने सोचा इट बेस्ट शी हैड ए गुड रेस्ट, कि वो आराम करे, इसके लिए यही अच्छा होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वह केवल तुम्हें देख कर ही खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, यानी कि बिल्कुल टूटी फूटी हुई चेयर्स रखने के लिए जो रूम बना गया था, जहाँ हम उसको स्टोर कह सकते हैं, उसके साथ से हमें ले गए। पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, चारों तरफ मिट्टी के प्लांट्स, मिट्टी के गमलों में लगे हुए प्लांट्स थे, एंड उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ओल्ड लेडी सिटिंग इन, अब देखो ऑन नहीं इन, क्यों इन कहा गया? क्योंकि इसके आर्म्स लगे हुए हैं चेयर्स के दोनों तरफ, तो इसलिए सिट इन कहा जाता है। सिट ऑन होता है जिस चेयर के आर्म नहीं होते। एक ही चेयर की बनावट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं सिटिंग इन और सिटिंग ऑन। तो सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वो व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, उसके हाथ अपनी गोदी में लपेटे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन यानी कि जूड़ा, उसके जो सिल्वर कलर के बाल थे वो एक प्रकार के ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट था, गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी विकेंटली, विकेंटली यानी कि बिल्कुल निरस्ता से उसने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने आगे कुछ कहा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला। आई थिंक इट्स योर, मैं समझता हूँ ये तुम्हारा है। एज आई ऑलवेज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोला था तो उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नेवर लेफ्ट, बिल्कुल नहीं छोड़ा, यानी कि उसकी आंखें मुझे ही देखती रही। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वाज द मोमेंट, यही वो पल था। हर आइज लिट अप विद द रिकग्निशन यानी कि पहचान, उसकी आंखें पहचान गई थी, यानी कि मुझे वो लिट अप जग उठी, जल उठी यानी कि खुश हो उठी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो यानी कि अचानक आए ग्लो के कारण, चमक के कारण उसका चेहरा खिल उठा। विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ। एंड आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में। अबाउट हाउ, कि मैंने कैसे, आई हैड फाउंड इट, मुझे वो कैसे मिला वो पत्थर। बट आई डोंट थिंक, परंतु मैं नहीं सोता। शी वॉज लिसनिंग, वो सुन रही थी, क्योंकि वो मुझे देख के जा रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ देर के बाद। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्टोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के टिप से उसने धीरे से उस पत्थर को ठकठकाया। सडनली, अचानक। शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, तुमने मुझे बताया था। यू वुड कम होम बाय क्रिसमस,
कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे डियरेस्ट मेरे प्रिय, शी सेड उसने कहा ये मेरे प्रिय तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर और आज तुम क्रिसमस के दिन ही यहाँ हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का उपहार, कम क्लोजर मेरे पास आओ, जिम डियर प्रिय जिम, सिट डाउन मेरे पास बैठो, आई सेट डाउन बिसाइड हर मैं उसके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चीक, चीक यानी कि गालें, उसने मेरी गालों पर किस किया, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, सो ऑफन यानी कि कई बार मैंने तुम्हारे पत्र को पढ़ा, सो ऑफन देखो बार बार जो काम करते हैं उसके लिए सो ऑफन भी यूज़ होता है, अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं होता। आई रीड योर लेटर सो ऑफन मैंने कई बार तुम्हारा पत्र पढ़ा, जिम एवरी डे प्रत्येक दिन, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड मैं तुम्हारी आवाज़ अपने सिर कानों में सुनना चाहती थी, हेड हेड यहाँ ईयर नहीं यूज़ किया गया, हेड यूज़ किया गया क्योंकि हमारा सिर उसको सुनता है। इट ऑलवेज मेड मी फील मुझे हमेशा फील होता था, महसूस होता था, यू आर विद मी कि तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर और आज तुम हो, यू आर बैक तुम वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ तुम इस पत्र को स्वयं मेरे लिए पढ़ो, वुड यू डू दैट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए वो करोगे, जिम डियर क्या तुम मेरे लिए वो करोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन मैं तुम्हारी केवल आवाज़ सुनना चाहती हूँ दोबारा, आईड लव दैट सो मच मुझे वह बहुत पसंद है, एंड देन परहैप्स अब तब शायद वी विल हैव सम टी हम कुछ चाय पियेंगे, आईड मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मैंने मार्जिपन का तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, एंड ऑल अराउंड आई नो मार्जिपन ऑल अराउंड यानी कि मार्जिपन का बना हुआ केक मैंने तुम्हारे लिए अपना बनाया है, आई नो मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मार्जिपन मार्जिपन कितना पसंद है, मार्जिपन यानी कि यहाँ मार्जिपन के पीछे वर्ड में नहीं बताया गया था, बादाम से बनी हुई एक प्रकार की बर्फ़ी होती है, मिठाई होती है, क्या कहा गया, ए स्वीट कवरिंग ऑन द केक के ऊपर बनी हुई मीठी कवरिंग होती है, फ्रॉम शुगर एग्स एंड आर जो अंडे से बादाम से बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि जो लेखक है उसको पत्र मिलता है तो वो जिसको पत्र देने जाता है वो बेचारी बूढ़ी औरत उसी को अपना पति समझ बैठती है, और इस प्रकार ये कहानी एंड होती है। तो हमें ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं इनको समझिए, ये सारे वर्ब्स हैं और इसके क्वेश्चन और जो टेक्स्ट वर्क है वो आपको दिया गया है, इसको लर्न कीजिए। थैंक्स।